मेरा नाम सपना दाहिया है। मैं सरोजिनी नायडू कॉलेज की छात्रा हूँ। आंटी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आपकी मुझसे क्या आशा है? ये आशा है कि पढ़ लिख के आगे बढ़ो, अपने पैरों पे खड़े हो, माँ बाप का नाम रोशन करो और किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। नमस्ते, अच्छे हैं। और सब घर में कैसे हैं? तुम कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। सुंदर तो मोबाइल देख रहा है। अच्छा। और वो मेरा फील्ड प्रोजेक्ट था, तो मुझे आपसे पूछना था कि जैसे मैं अभी 12 साल से पढ़ते आ रही हूँ और अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो आप क्या चाहते हो वैसे कि मैं आगे फ्यूचर में क्या बनूँ, क्या करूँ? मैं हाँ। मैं तो चाहूंगी कि अच्छा पढ़ लिख के कुछ बन जाओ भाई, अपने पैर पे खड़ी हो जाओ। और और बताइए। अब मैं क्या बताऊँ, तुम जो बनना चाहो वो बन जाओ भाई बस। मैं तो चाहती हूँ कि भाई अच्छी टीचर बन जाए। अच्छी टीचर। हाँ। हाँ, ठीक है। है कि नहीं? हाँ। और कुछ अपेक्षाएं हैं आपकी? नहीं नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, अच्छे से पढ़ ले क्योंकि वो खुद ही नहीं पूछेगी क्या बनूं। बता ठीक दो। है। हाँ, बस एक ये ठीक है। छोटा। मेरा नाम स्वाति तिवारी है। मैं सरोजनी नायडू महाविद्यालय की बीए सेकंड ईयर की छात्रा हूँ, जिसमें मुझे फील्ड प्रोजेक्ट संबंधित कुछ चर्चाएं करने के लिए दिया गया है। तो मैं अपने दोस्त से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप हमसे पढ़ाई के अलावा और क्या अपेक्षाएं करते हैं। मैं चाहती हूँ तुम जिन चीज़ों में अच्छी हो, जैसे कि डांस है कोई अदर एक्टिविटी, तो उन सब चीज़ों में तुम अच्छा करो। जैसे कि तुम डांस बड़ा अच्छा करती हो तो तुम उस चीज़ में आगे बढ़ो। कौन सा डांस तुम्हें अच्छा लगता है, क्लासिकल या फ्री स्टाइल, जो भी अच्छा लगता है तो उस फील्ड में आगे बढ़ो। या कोई अदर एक्टिविटी है जैसे कि क्राफ्टिंग, सिंगिंग, या तुम स्कूल में जिस चीज़ में अच्छी थी तो उस चीज़ को आगे लेके बढ़ो, तो तुम्हारी पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी काम में आएंगी आगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार पढ़ाई को ही पहले रखा जाए, उसके साथ साथ कोई नई चीज़ को भी सीख सकते हैं हम। उसके लिए तुम कोचिंग भी ले सकती हो या कोई नई अकेडमी ज्वाइन कर सकती हो या कॉलेज में भी कोई नई नई चीज़ें सीख सकती हो। चाहते कि हम फ्यूचर में क्या करें, क्या बनें। मैं फ्यूचर में चाहती हूँ कि तुम्हारा जो भी लक्ष्य हो, तुम जो जिस भी चीज़ की तैयारी करो अपने मन से और तुम्हें लगता है कि ये हो जाएगा तो वो चीज़ करो। जो तुम्हें पसंद आ रहा हो उसके लिए बुक्स पढ़ो या कोई कोचिंग ज्वाइन करो या कॉलेज में ज़्यादा ध्यान दो। जो भी तुम्हें बेहतर लग रहा है या तुम जो चाह रही हो कि नहीं ये वाली फील्ड मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये वाली चूज़ करनी थी, तो तुम उस वाली फील्ड में जाओ। हर एक नई चीज़ को आजमाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम करना क्या चाहती हो, कैसा तुम्हारा आगे लक्ष्य होगा। उस हिसाब से तुम देखो कि क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, या तुम्हारी जो हॉबी है तुम उसको आगे लेके जाओ, उसको अपना लक्ष्य बनाओ, या फिर पढ़ाई पे ही अपना एकदम फोकस करो कि मुझे यही करना है। इस तरीके से आगे बढ़ो जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो इसके साथ साथ एक बेहतर इंसान भी बनो। धीरे धीरे हमें टाइम के साथ हम परफेक्ट होते चले जाते हैं तो हमें पता चलता जाता है कि हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। वैसे भी तुम पढ़ाई में अच्छी हो तो उस फील्ड में आगे बढ़ो। धन्यवाद। हेलो, हमारे कॉलेज में हमें फील्ड प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें कुछ क्वेश्चन है, उसे अपने से बड़ों को पूछना है और आपके विचार जानना है उस क्वेश्चन में कि क्या है आपके विचार। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं लगातार 12 वर्षों से पढ़ती आ रही हूँ और मुझे अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखना है, तो आपके क्या विचार है? आप मेरी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं या नहीं? हाँ, क्यों नहीं, आगे पढ़ो बढ़िया मस्त अच्छे से और कुछ अच्छा करो। क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है? पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि तुम पढ़ लिख करके कुछ अच्छा प्रशासनिक सेवाओं में जाओ ताकि जन कल्याण के लिए तुम कुछ अच्छा काम कर जाओ और साथ साथ अपने घर परिवार का, अपना खुद का, अपने गांव का कुछ अच्छा विकास कर जाओ इसीलिए। और साथ साथ ही साथ कुछ ऐसा भी काम करो पढ़ाई लिखाई के साथ। यदि आप प्रशासनिक सेवा में चले जाते हैं फिर कुछ और आपकी जॉब लग जाती है कहीं भी छोटी मोटी, तो अपने पीछे आप किसी एक को तैयार करें। ये एक सबसे अच्छा एक पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक आपका एक ये नया बेनिफिट होगा बस। तो एक अच्छे नागरिक बन के निकलोगे इससे आप। मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई के अलावा आपकी मेरे से क्या अपेक्षाएं, आप क्या चाहते हैं? पढ़ाई के अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स वगैरह या फिर जो भी तुम्हारी क्या कहते हैं उसको अपना इच्छा हो, जैसे गेम्स वगैरह हो, डांस वगैरह हो, जो भी तुम्हारी हॉबीज हो, आप उनके लिए आप हमेशा उनको आगे करते रहिए ताकि इससे आपकी फिटनेस बनी रहेगी, स्वस्थ रहोगे तो आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रख पाओगे इससे।
मेरा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि कुछ पेरेंट्सों की अपेक्षाएं रहती हैं कि उनका बच्चा बड़ा होके IAS IPS बने। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं वही करूं या फिर अपने मन से मतलब मुझे जो बनना है वो मैं बन सकती हूं? आपकी कोई अपेक्षाएं हैं कि आप मुझे चाहते हो कि मेरी बहन IPS IAS बने? यदि आप में कैपेबिलिटी है तो आप घर वालों की बात भी रख सकते हैं, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। और साथ साथ यदि आपकी उसमें रुचि नहीं है तो आपको जो अच्छा लग रहा है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उसके लिए आप उससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, जो ना कि वो आपके ऊपर बोझ ना बने। तो मच बेटर यही होगा कि आप जो आपकी रुचि है, जिसमें आपकी इच्छा ज़्यादा है, जिसको आप कर सकते हैं, आप उसके लिए तैयारी करें, घर वालों को उसके लिए कन्विंस करें उस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगा आपके विचार जान के। मैं संजना लोधी BA द्वितीय वर्ष की छात्रा। हमें फील्ड प्रोजेक्ट के तौर पे माता पिता या फिर रिश्तेदार मामा मामी से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे हम उनसे पूछ सकें कि हम कैसे आगे बढ़ सकें। तो ये हमारी मामी जी हैं, तो इनसे हम पूछना चाहते हैं, जैसे कि हम इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? बस यही अपेक्षा रखते हैं कि अच्छी पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, अपने पैर पे खड़ी हो। हाँ। और कुछ जॉब कर सकती हूँ और भी कुछ काम जैसे कि बड़े आप हैं। नहीं कर पाए, जैसे आप क्या सोचते हैं कि हमारी बेटियां या हम कैसे आगे बढ़ जाएं? यही सोचते हैं कि हम नहीं बढ़े तो हमारी बेटियां बढ़ जाएं आगे और अच्छे हमारा नाम रोशन करें, उनका नाम रोशन करें। यही हाँ। सोचते हैं, अच्छी पढ़े लिखें। हाँ। और हमारी क्या गलतियां, जैसे कि हमारी गलतियां बताओ तो हम सुधार सकें, जैसे हम जीवन में आगे बढ़ सकें, उन गलतियों से हम पीछे ना हटें और आगे बढ़े। तो कैसे सुधार बस सकें? हमारा काम है गलतियां बताना, तुम्हारा गलती सुधारने का तो एक काम आध है। गलती गिनाएंगे तो हम सुधारेंगे उन गलतियों को। जैसे कि कुछ भी, जैसे हाँ। पढ़ाई है, यदि तुम अच्छी पढ़ाई नहीं कर रही तो हम बोलेंगे, बताएंगे कि ठीक ठाक से पढ़ाई करो तो तुम पढ़ाई करोगी। अच्छी अपनी रास्ता आना, अपनी रास्ता जाना, यही गलतियां हैं, यही और सुधारो। पढ़ाई के अलावा जैसे कि हम जैसे और क्या अपेक्षा रखते हैं, पढ़ाई के अलावा हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकती हूँ, पढ़ाई जोन से कुछ जॉब कर सकती हूँ। हाँ। अच्छा सिलाई कर सकती हूँ। हाँ। कुछ भी कर सकती हूँ जो आपके मन में हो वो पूरा कर सकती हूँ। यही चाहते हैं हमारी बेटियां आगे बढ़े। हाँ। 10 सेकंड और हम कैसे, मतलब जैसे कि कोई गलती हो जाए हमसे तो हम कैसे सुधारें उसको और आगे बढ़ जाएं? ऐसे ही मतलब जब निराश हो जाते हैं हम तो फिर उसको कैसे सुधार सके हम कि मतलब निराश हो जाते हैं तो आप कोशिश करना कि अब गलती भाई है, एक बार गलती हो गई, हाँ। दूसरी बार सही होगी, नहीं होगी गलती। यही है और क्या। ठीक है। पापा, मेरे को कॉलेज की तरफ से एक फील्ड प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें मुझे अपनी फैमिली वालों से ये पूछना है कि उसको उनसे आपको क्या अपेक्षा है। तो आपने मुझे 12 साल से पढ़ाया, तो आपको मुझसे क्या अपेक्षा है बताओ। अच्छा से पढ़ाई लिखाई करो तो जो इच्छा बने वो बनो। हमारा भविष्य, अपना भविष्य अपने भाई लोग का भविष्य बनाने की कोशिश करो। आप बड़ी हो, पढ़ी लिख के आप रास्ता दिखाओगे तो छोटे तुम्हारे भैया भी आपके साथ पीछे से साथ देंगे। अच्छा पढ़ो, इधर उधर ध्यान ना दे के नहीं, अपने स्कूल जाओ, टाइम से स्कूल से आओ, खाना पीना सही से टाइम से खाओ, ठीक है। और मैं अपने अंदर क्या चीज़ बदलूँ, क्या चीज़ मेरे अंदर बुरी है। आप गुस्सा ना करो ज़्यादा, किसी से चिड़चिड़ापन रहता है वो कम कर दो। टाइम से खाओगे, खाना वाना खाओगे तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो और जो आपको इच्छा बने वो बनो। हम आपका पूरा सहयोग देंगे, हम पूरा परिवार के आपके पीछे सहयोग करेंगे कि आप बनो, कुछ बन के दिखाना। जैसे नहीं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देकर ही कुछ बनने की भी कोशिश करो कि हमें ये बनना है, हम पढ़ लिख के ही बनेंगे, ठीक है। छात्रा हूँ, ये मेरी दोस्त है, ये मुझे बताएंगे कि इनको मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। देखो, तुम अपना घर छोड़ के आए हो दूसरे शहर में, तो अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अपना फ्यूचर बनाओ, अच्छे से पढ़ो,
मन लगा के, ताकि आप तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का, तुम्हारे गांव का नाम रोशन हो और तुम अच्छे बहुत आगे जाओ, बहुत तरक्की करो। भाई, मुझे कॉलेज की तरफ से फील्ड प्रोजेक्ट मिला है जिसमें मुझे अपने पेरेंट्स के, अपने गार्जियन की राय जाननी है, ओपिनियन जानना है। तो आपसे मैं 3 प्रश्न करूँगी, तो आप अपने हिसाब से आप अपनी राय बताइएगा, ठीक है? हाँ, तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये करती हूँ कि मैं 12 वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ और आगे भी शिक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ, तो इसमें आपके क्या ओपिनियन है? बढ़िया। हमने तो बचपन से यही सोचा था कि ना जितना अच्छे से अच्छा एजुकेशन हो सके वो दिलाना चाहते थे। अब जैसे हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े, हम लोग भी ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते थे। फिर हमको भी बाद में समझ में आया कि इंग्लिश मीडियम में तुमको भी पढ़ा सकते थे। सुना था कि ना कि एजुकेशन अच्छा होता है, लेकिन जो है ठीक है, मतलब घर से कोई भोपाल नहीं गया पढ़ने के लिए, तुम दूसरे हो घर में, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं आपसे ये दूसरा क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप मुझे किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? उद्देश्य जितना ज्यादा पढ़ोगे, भोपाल में जैसे पढ़ाई करवा रहे, अब बीए तो तुम बकायदे हमारे शहर में कर सकते, लेकिन तुमने भोपाल भेजा, अच्छे ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अच्छे माहौल, अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, ताकि एक अच्छी एजुकेशन मिले, एक साथ में ना बेटर पर्सन, एक बेटर पर्सपेक्टिव मिले, दूसरे लोगों की लाइफस्टाइल, लोग कैसे जीते हैं, उठते बैठते, उनके सोचने का तरीका क्या है, तुम्हारा ना और एक सोचने का दायरा बढ़े, ओपन माइंडेड हो सको। सिर्फ छोटे शहर में रहकर तुम एक लिमिटेड, एक ऑर्थोडॉक्स सोच के साथ ही रह पाओगे, कुएं का मेंढक जिसे कहते हैं, बाहर की दुनिया देखोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नमस्ते, मेरा नाम है सरिता मरस्कुले और मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और मेरा पॉलिटिकल साइंस मेजर है। मैं जानना चाहती हूँ भाभी से कि मुझसे क्या अपेक्षा है। नमस्ते, मैं हूँ जानकी राय, ये मेरी नंद है, मैं इनकी भाभी हूँ। मेरी यही तमन्ना है कि आगे तक काफ़ी अच्छी तरक्की करे और काफ़ी पढ़ाई करे और हमारा नाम रोशन करे। धन्यवाद। आप सुनिए, मुझे महाविद्यालय से फील्ड प्रोजेक्ट का कार्य मिला है, ठीक है, और उसमें हमें है ना आपकी मेरे प्रति क्या अपेक्षाएं हैं वो आपको मतलब प्रस्तुत करनी है। तो आप बताइए कि आप मेरे लिए क्या सोचती हैं कि मेरे को ज़िंदगी में बीए मैंने लिया है तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए? देखो, अगर बीए लिया है तो उसमें तुम यूपीएससी कर सकती हो और सुबह सुबह न्यूज़पेपर भी पढ़ सकती हो, जिससे तुम्हें और नॉलेज होगी, और उसके बाद तुम यूट्यूब में यूपीएससी के लिए यूट्यूब जो होते हैं चैनल्स, तो उनमें सब देख सकती हो और उनसे सीख सकती हो कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए उसमें। पर दीदी, मुझे यूपीएससी में इंटरेस्ट नहीं है। तो एलएलबी कर सकती हो या फिर लॉयर का कर सकती हो, जो तुम चाहो। एलएलबी का मैं सोचती ज़रूर हूँ कि हाँ वो मुझे करना है। उसके लिए मैंने कई चीज़ें भी देख रखी हैं और समझ रखी हैं, चीज़ें बहुत बड़े बड़े लोगों से पूछा भी है, मैंने बातें भी की हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी राय दी है इस बारे में कि मुझे क्या क्या बीए की मतलब एलएलबी के लिए किन किन कोर्स को करना चाहिए और क्या आगे बढ़ना चाहिए। मेरा नाम पूना महिवार है, मैं बीए सेकेंड ईयर की छात्र हूँ और सरोजिनी नायडू शासकीय महाविद्यालय की छात्रा हूँ। ये मेरे भैया हैं जो फील्ड प्रोजेक्ट के द्वारा मैं इनसे कुछ सवाल करूँगी, ये जवाब देंगे। भैया, आप बता सकते हैं कि आप मुझे किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो सको, भविष्य में इस लायक हो जाओ ताकि तुम्हें किसी दूसरे इंसान पे निर्भर ना होना, हमारे ऊपर कभी निर्भर ना होना पड़े। और आप पढ़ाई के अलावा और कुछ अपेक्षाएं रखते हैं जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे इधर उधर जाती हो, हर चीज़ नया नया देखती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ नया सीखो, पढ़ाई के साथ साथ भी तुम ऐसी चीज़ें सीखो जो तुम्हें समाज में अच्छी लगे, जैसे जिस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट हो वो चीज़ें करो।
मतलब आप मेरी 2 अपेक्षाएं बता सकते हो जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम सबकी मदद करो, ठीक है। आजकल तुम देख रही हो गरीबों से लेके सारी चीज़ें लोग कैसे हैं, कभी किसी ज़रूरतमंद को कभी तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो तुम उसकी भी मदद करो, हमेशा दूसरे के लिए तैयार रहो। और मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी सारी सीख रही हो, सारी चीज़ें देख रही हो, उसको अच्छे से देखो। मैं न्यू भाषाएं क्यों सीखूं? मतलब जरूरी है क्या? न्यू भाषाएं हाँ। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन हिंदी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि अपन कहीं बाहर जाते हैं तो अपन को इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अपन नए लोगों से मिलते हैं, हर किसी को आज के टाइम पे हिंदी नहीं आती है, इसलिए ताकि अपन को भी उसकी चीज़ें समझ में आए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। कुछ भी अगर तुम इंग्लिश सीखोगे तो तुम्हें भी पता रहेगा कि उससे कैसे बात करनी, सारी चीज़ें। और हिंदी ही नहीं, हर चीज़ मतलब जो लगता है और भाषाएं अपने लिए जरूरी, वो भी सीखनी चाहिए। बिल्कुल। जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना और आपको उनका जवाब देना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरा 12th कंप्लीट हो गया है और मेरा ग्रेजुएशन का भी फर्स्ट ईयर हो गया है, तो आपका फिर मैं आगे और पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो आपका उसमें क्या विचार है? और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई से रिलेटेड ही आपकी मुझसे और क्या अपेक्षाएं हैं? जो हमारे घर परिवार से जो हमारे घर से आपको मौका मिला है पढ़ाई के संबंध में, और आगे तैयारी करो और अच्छे पोस्ट पे जाओ, तैयारी करो और घर परिवार का नाम रोशन करो। और समय को व्यर्थ न गवाओ, समय बहुत अमूल्य है, क्योंकि ऐसा जीवन बार बार नहीं मिलता। आपको एक बार मौका मिला है, आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छा नाम कमाओ। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि पढ़ाई के अलावा आपकी मुझसे और क्या अपेक्षाएं हैं? अच्छे इंसान बनो, ईमानदार बनो, और एक दूसरे की मदद करो, सहयोगी बनो, अच्छे इंसान बनो, समय का सदुपयोग करो। मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनो, यही आशा है। भैया बिल्कुल, मैं आपकी सारी अपेक्षाओं पे खरी उतरूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है भैया, थैंक यू। दीदी मुझे आपसे बात करनी है। मेरी कॉलेज की तरफ से मुझे एक फील्ड प्रोजेक्ट मिला है, जिससे बोला है अपनी बड़ी दीदी से पूछना है कि वो आपसे क्या अपेक्षा करते हो, आप मुझसे क्या अपेक्षा करते हो पढ़ाई के बारे में। मेरे पर्सपेक्टिव से तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी आपका एम है वो आप अचीव करो, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, इंडिपेंडेंट रहो, जो भी फाइनेंशियल जो भी आपकी नीड्स है वो आप उसे पूरा कर सको। तो यही एक सक्सेसफुल बहुत बड़ी बात होती है। जो भी लड़की पढ़ाई कर रही है वो यही चाहेगी कि जो भी उसकी नीड्स है, जो भी उसकी, वो उससे सेटिस्फाई हो सके आगे लाइफ में, इन फ्यूचर। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप बहुत सक्सेसफुल हो लाइफ में, जो भी आपका एम है उसे आप अचीव करो। ठीक है, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पढ़ाई के अलावा मुझे और क्या करना चाहिए। पढ़ाई के अलावा सबसे जो अदर चीज़ है वो ये है कि आपको मतलब जो भी आपकी स्किल्स है आपको न्यू स्किल्स लर्न करनी चाहिए। जो भी आपकी स्किल्स है ना, तो उसको आपको बहुत सीखना चाहिए, डेवलप करना चाहिए जो भी स्किल्स है। तो आप नई स्किल्स सीखो, अपने अंदर डेवलपमेंट लाओ, तो यही है। अच्छा, और आगे भी आप मुझे ऐसे ही बताते रहोगे कि आप ये करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा ठीक। नमस्ते भाभी। भाभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको मुझसे पढ़ाई में क्या उम्मीद है? बेटा उम्मीदें तो आपसे बहुत लगा रखी है हमने कि आप पढ़ाई करके कुछ बन जाओ, कुछ
बड़ा करो, कुछ नाम हासिल करो। और मेरा तो ये मानना है कि आप कुछ शिक्षा से जुड़ो, जैसे कि बिजनेस लाइन, ये लाइन वो लाइन तो बहुत होती है, पर जो उज्जवल भविष्य होता है तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम टीचर बनो। और मुझ में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनमें मैं सुधार ला सकती हूँ? बेटा, कमी तो हर इंसान में होती है। कमी ये पूछा तो बता नहीं सकता, तुम अपने आप से पूछो कि आप में क्या कमी है। आप जितना अपने आप को फोकस करोगे ना, उतनी जल्दी आपको पता चलेगा और आप बहुत जल्दी सुधार कर पाओगे कि आप किस चीज में कमजोर हो, किस में। वो मेरे बोलने से नहीं होगा। और पढ़ाई के अलावा आपको मुझसे क्या उम्मीद है? पढ़ाई के अलावा आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, जैसे कि अगर आप बाई चांस अगर कुछ कर भी ना पाओ तो आप ऐसे बेरोजगार ना हो कि आप में कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, अपना कुछ कमा सको, जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, इन सब चीजों में भी आप ध्यान दो। थैंक यू भाभी। नमस्ते, मेरा नाम शीतल भारती है। मैं न्यूटन कॉलेज की तृतीय वर्ग की छात्र हूँ। हर साल की तरह हमें इस साल भी फील्ड वर्क मिला है, जिसमें हमें अपने माता पिता रिश्तेदारों से पूछना है कि वो हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, उनकी हमसे क्या अपेक्षाएं, तो आप बताएं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रचना पांडे और मैं शीतल की क्लासमेट हूँ और मेरा भी सेम फील्ड प्रोजेक्ट है। तो इससे मुझसे जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा है कि माता पिता या दोस्त हमें पढ़ा रहे हैं, सब हमारा योगदान कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो हमारी इससे क्या अपेक्षाएं हैं। तो मेरी पर्सनली से ये अपेक्षा है कि ये पढ़ाई में पूरा ध्यान दे, सारी चीज़ अपने कॉन्सेंट्रेट से करे। दूसरी बात कि बहुत आगे बढ़े, माता पिता की जो भी उम्मीदें हैं वो पूरा करे, और मेरे तरफ से जो भी इसके लिए हेल्प होगी या फिर कोई भी जो भी इसको चाहिए होगा मुझसे, मैं पूरा सपोर्ट करूँगी। नमस्ते सर, मेरा नाम सिमरन जाटा है और मैं सरोजनी नायडू महाविद्यालय की छात्रा हूँ और मैं BA सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। और मुझे एक सर द्वारा यह फील्ड वर्क मिला है कि मेरे मित्र मेरे से क्या अपेक्षाएं करते हैं कि मैं पढ़ाई के अलावा किस फील्ड में जा सकती हूँ, तो मैं उन्हीं के ज़रिए आपको मेरे मित्र द्वारा बताना चाहती हूँ। हाँ, तो रुचिका, आप मेरे मित्र होने के नाते आप मेरे से क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि मैं पढ़ाई के अलावा किस फील्ड में जा सकती हूँ? मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटीज जैसे सिंगिंग, वो तुम्हारे लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है कि तुम वहाँ पे जाकर अपना करियर बना सकती हो। खेल में तुम कबड्डी अच्छा खेल लेती हो, एथलेटिक्स में भी अपना रुचि रखती हो, तो ये सब तुम करोगी तो काफी अच्छा है। इसमें तुम्हें आगे जाके करियर बन सकता है, तुम्हें आगे जाके सक्सेस मिल सकती है। थैंक यू। मेरा नाम है मीना कुमारी, मैं BA सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। मेरे साथ है मेरी पड़ोसन। मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि समाज में शिक्षा का क्या महत्व है, बताइए दीदी। समाज में शिक्षा का महत्व बहुत अच्छा है कि लोग जैसे पढ़े लिखे रहेंगे तो अपने आसपास का वातावरण, अच्छी बोल चाल, अच्छी भाषा, संस्कार उनके अच्छे रहेंगे। वो अच्छे समाज में किसी को अच्छी जानकारी हो, उनको सिखाएंगे कि हमें क्या करना है अपने बच्चों को और दूसरे बच्चों को, और शिक्षा से जोड़ेंगे, पढ़ाई करवाएंगे। और जैसे समाज में जैसे भेदभाव होता है उसको मिटाएंगे कि लड़का लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी की बहू बेटी आई है तो उसको भी, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। पहले के ज़माने में क्या बहुओं के साथ में बहुत सारे दुर्घटनाएं होती थी, आत्महत्या जैसे, दहेज प्रथा को लेकर, तो उससे क्या बहुएं ये होती थी। तो ये भेदभाव मिटाना चाहिए। शिक्षित लोग रहेंगे तो ये सब दूर रहेंगे इन चीज़ों से, और वो अच्छे अपने मन में विचार लाएंगे तो बहू को भी बेटी जैसा व्यवहार करेंगे और बेटी को भी शिक्षित करके वो अच्छे शिक्षित परिवार में देंगे कि वो अपने बेटी को भी वहाँ अच्छा देखे और वो भी वहाँ में, तो ऐसे करके अच्छा एक वातावरण बनता है। और जो पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे वो उनकी चाल चलन, बोली भाषा, उनका व्यवहार ज़्यादा ठीक नहीं होता है। वह लोग
क्रूरता करते हैं, अपने बहुओं बेटियों के साथ, बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। और वो मैं चाहूँगी कि मैं समाज में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। थैंक यू। जी दीदी, आपने बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद। ये आपको पता है मैं बीए सेकेंड ईयर में आ गई हूँ, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई आगे किस रूप में जारी रखूँ और क्या मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, और दो चीज मतलब ऐसी चीजें जो आपको लगता है मुझमें सुधारनी चाहिए खुद में? देखो, पहले तो ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीए करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि पीसीएस की तैयारी करो और गवर्नमेंट जॉब लेना ज़रूरी है, तो उसकी पूरी मेहनत करके उसको हासिल करो। हेलो, नमस्ते चाची जी, कैसी हो? ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप मुझे पढ़ा लिखा कर क्या करना चाहती हैं? आपकी क्या अपेक्षा है मुझसे? हर माँ बाप ये चाहता है कि अपनी अपनी बेटियां पढ़ के आगे बढ़े, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी आगे पढ़ के अपना भविष्य बनाए। हाँ, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटियां आगे पढ़ें, आगे बढ़े और अपना अपना भविष्य सुधारें। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका समुद्र है। मैं सरोजनी नायडू महाविद्यालय की बीए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। हमें जो कॉलेज द्वारा प्रोजेक्ट दिया गया है, हम उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर हमारे परिवार के पड़ोस, आस पड़ोस के जो हमारे पड़ोस में अंकल जी रहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी अपने बच्चों को वो किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं एवं उनकी पढ़ाई के अलावा उनसे क्या अपेक्षाएं। अंकल जी, आप हमें बताइए, आप अपने बच्चों को किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? तो सर हम इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चे कम से कम उनकी लाइफ बनाए और वक्त आने पे हमें साथ भी दें, नौकरी लग जाए उनकी, तो कम से कम हमें थोड़ा सा सुविधा मिल जाएगी उनसे, और इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, कमालूम कैसे हम भूखे मर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप और क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा और क्या अच्छा कर सके अपनी जिंदगी भाई में? अब बच्चों के ऊपर है, जो भी कर लें, जैसा भी कर लें, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बढ़े तो वो हमारी जैसे रह जाए अंगूठा टेम। धन्यवाद अंकल जी। और बच्चों के बारे में और आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका बच्चा और क्या भैया हमने कह दिया जितना हमने कहना था बस।